एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में चेयरमैन को दिखाया जाता है जो यंग रन को देख रहा था। यंग रन गन को लेती है, खुद को मारने जा रही थी, लेकिन तभी हमने देखा था कि चेयरमैन इसके पास आ जाता है और कहता है कि इतना सब होने के बाद तुम कैसे मरने की तैयारी कर सकते हो। तभी लीडॉन यहाँ पर आता है, चेयरमैन को देखता है, कहता है कि आप बाहर क्यों आए। यंग रन डॉगमिन से कहती है कि क्या तुम पहले से जानते थे। बाद में इसको पकड़ती है, चिल्लाती है और कहती है कि तुम दोनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये चेयरमैन से कहती है कि आपको ये सब करते हुए मजा तो आया ही होगा, आपको नहीं पता लेकिन आपकी वजह से बहुत सारे लोग हर्ट हुए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं था। चेयरमैन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें खुद को नहीं मारना चाहिए। लीडॉन फिर देख लेता है और कहता है कि ये सुसाइड नोट है, लेकिन ये राइटिंग सन योंग की है, क्या तुम उसके पास गई थी, उसने तुम्हें मरने के लिए कहा होगा। यंग रन कहती है कि चाहे हम कुछ भी कर ले, वो डॉगमिन को नहीं छोड़ेगी, इसलिए मैं मरने जा रही थी। चेयरमैन लीडॉन से कह रहा होता है कि मैं अपने विल में अमेंड करना चाहता हूँ, पहले मेरे जितने भी एसेट्स थे वो इसके होने वाले थे, लेकिन मेरा जो गैसंग ग्रुप है वो भी इसी का होगा। लेकिन यंग रन कहती है कि मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। हालांकि हम पहले से जानते हैं कि चेयरमैन की हेल्थ ठीक नहीं होती, इसीलिए बेहोश होने लगते हैं। लीडॉन इसको संभालता है, अंदर ले आता है, इसको इंजेक्शन लगाता है और चला गया था। अगले सीन में यंग रन बाहर बैठी हुई थी और उस आर्टिकल को देख रही होती है जिसको सन योंग ने पब्लिश करने के लिए कहा था। तभी इसके पास लीडॉन आता है। यंग रन पूछ रही होती है कि चेयरमैन कैसे हैं। इसने बता दिया था कि उनके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तुम पहले ही देख चुकी हो। यंग रन कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया था। बाद में लीडॉन याद करता है कि चेयरमैन ने पहले मुझसे बात की थी और उसने बता दिया था कि हम प्लानिंग को चेंज करना चाहते हैं। मैं मरने का एक्टिंग करूंगा, लेकिन मैं सच में नहीं मरूंगा। यंग रन कहती है कि हम डॉगमिन को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। ये विल को दिखाता है और कहता है कि मैंने इसमें चेंजेस कर दिया, जब सियोन वू का फ्यूनरल होगा तब वहां पर इसको एक्सपोज कर देना। यंग रन इसे पूछती है कि ये सब तुम कर क्यों रहे हो, क्या पैसे की वजह से। पहले हाँ बढ़ता है और कह रहा होता है कि मैं गरीब स्टूडेंट था, तब चेयरमैन ने मेरी स्कॉलरशिप के रूप में हेल्प की थी, उसका मेरे ऊपर कर्ज है और मैं इसी कर्ज को चुका रहा हूँ। वैसे तुम्हारे बारे में क्या तुम पैसे के लिए ये सब कर रही हो। इसने कह दिया था कि पहले तो मैं पैसे के लिए कर रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैं रिवेंज लेना चाहती हूँ। दूसरी ओर सन योंग को देखते जो कि लॉयर से मिल रही होती है, गिलो की फोटो को दिखाती है और कहती है कि इसको सियोन वू के केस से दूर कर देना, इसका नाम उस केस में नहीं आना चाहिए। सांगटे बुसान में मिसोंग के पास आता है और इस आर्टिकल को दिखा रहा होता है। मिसोंग पहले जुवॉन को अंदर भेज देती है, बाद में इस पर चिल्लाती है और कहती है कि ये बात अपने तक ही रखना, किसी को मत बताना, अगर जुवॉन को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। यंग रन घर पर होती है, किसी रूम में जा रही थी, लेकिन चॉय उसे रोक लेती है और कहती है कि आजकल तुम स्टडी रूम में बहुत जा रही हो, क्या वहाँ पर लीडॉन भी है, यहाँ पर चियोल सू भी होता है। ये इन दोनों को देखती है और कहती है कि तुम्हें डिसमिस किया जाता है, इस घर से चले जाओ। लेकिन ये कहती है कि हम नहीं जा सकते, हमने क्या गलत किया है। यंग रन चॉय से कहती है कि मुझे पता है कि तुम रात को क्या करती हो, तुम खाना चुराती हो और यहाँ से ले जाती हो। चियोल सू कहता है कि मेरे बारे में क्या। यंग रन कहती है कि तुमने चेयरमैन की गाड़ी का यूज किया था और फोटो भी अपलोड किया था, इसलिए तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकाला जाता है। फिर ये लीडॉन के पास आती है जो कि कहीं पर जाने की तैयारी कर रहा था। यंग रन इससे पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। लीडॉन ने कह दिया था कि मैं डॉगमिन से मिलने के लिए जा रहा हूँ, आजकल उससे मिलना मुश्किल है। यंग रन कहती है कि ठीक है, मैं भी चलूंगी, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर लूंगी। लीडॉन इसकी बात मान लेता है। बाद में यहाँ पर आ भी जाते हैं और ये डॉगमिन से मिलने के लिए आता है। डॉगमिन पहले पूछता है कि यंग रन कैसी है। लीडॉन कह रहा होता है कि उसकी चिंता मत करो, तुम क्राइम सीन पर पाए गए थे, तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। अगर 24 घंटे के अंदर तुम्हारी इनोसेंट प्रूफ नहीं हुई तो तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। तुम पुलिस को बता देना कि मोचैंग में क्या हुआ था, कैसे गिलो यंग रन को मारने का ट्राई कर रहा था, मैंने उसको फॉलो किया, वो सियोन वू को मारने जा रहा था, लेकिन मैं सियोन वू को नहीं बचा पाया और फिर गिलो ने अपने आप को मार लिया। वैसे तुम्हें गिलो के बारे में कैसे पता चला। इसने बता दिया था कि उसका एक थिएटर था, मैंने उसके बारे में सर्च किया और मैं उसके पास पहुंच गया। क्या आप इसके बारे में पहले से जानते थे। लीडॉन कहता है कि जानता था, लेकिन मैं सही टाइम का वेट कर रहा था।
इसलिए मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। बाद में से एक लेटर देता जो योंगरन की ओर से होता है। डोंग मिन लेटर को पढ़ रहा होता है। इसमें लिखा हुआ था कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, मैं तुमसे मिलने के लिए जल्दी आऊंगी। तभी पुलिस वाले इसको अरेस्ट करने के लिए आते हैं। ली डॉन पूछता है कि ये क्या है। पुलिस वालों ने बता दिया था कि इसके लिए एक इमरजेंसी वारंट निकला है, हमें इसको जेल में डालना होगा। ली डॉन कहता है कि तुम कैसी बकवास कर रहे हो, इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। गिलो ने सियोन वू को मारा था, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि वहां पर सियोन वू के अलावा और कोई नहीं था। हालांकि ली डॉन समझ तो गया था कि ये सन योंग का काम है। बाद में डोंग मिन को ले जाते हैं। योंगरन भी इसको जाते हुए देखती है, लेकिन इसे नहीं मिल पाती। ये ली डॉन से पूछती है कि क्या हुआ। ली डॉन ने सब कुछ बता दिया था। योंगरन कहती है कि ठीक है, हमें गिलो की बॉडी ढूंढनी होगी ताकि हम उसकी ऑटोप्सी करवा सके। अगले सीन में ली डॉन ऐसा ही करता है, अपने आदमियों से बात करता है, इन्हें बता देता है कि तुम्हें क्या करना है। ये हॉस्पिटल के सामने होते हैं। रात को योंगरन चेयरमैन को देखती है जो अपने लिए नूडल्स बना रहा था। योंगरन कहती है कि मैं बना देती हूँ। चेयरमैन कहता है कि ठीक है, तुम मेरी तरह बना सकती हो। चेयरमैन पूछता है कि तुमने कहाँ से सीखा है। इसने बता दिया कि मुचैंग में। चेयरमैन कह रहा होता है कि ये डोंग मिन है, ये वही लड़का होना चाहिए जो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी डिलीवर किया करता था। योंगरन कहती है कि वो एक अच्छा इंसान है, उसने मेरी काफी हेल्प की थी। चेयरमैन कहता है कि ऐसे ही कोई किसी की हेल्प नहीं करता, इसके पीछे कोई ना कोई इंटेंशन होना चाहिए। योंगरन कहते हैं कि कोई इंटेंशन नहीं है। चेयरमैन ने कह दिया फिर तो उसके मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स होनी चाहिए। योंगरन कहती है कि मैं चलती हूँ। चेयरमैन कह रहा होता है कि मैं इतनी दूर तक नहीं जाता अगर मुझे तुम पर भरोसा नहीं होता। मुझे तुम पर भरोसा था, इसलिए मैंने ये सब किया। फिर योंगरन बुल्ली के पास आती है, बताती है कि कल मैं क्या करने वाली हूँ, मैं बहुत ही अलग ड्रेस पहनूंगी, सभी मुझे देखकर चौंक जाएंगे। अगले सीन में देखते हैं कि ऐसा ही होता है। सियोन वू का फ्यूनरल होता है और योंगरन रेड ड्रेस पहनकर आ जाती है। सभी इसको देख रहे थे। अंदर आकर पहले फ्लावर को रखती है, पास में सन योंग होती है, इसके पास आती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे मारना चाहती हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, मैं तो जिंदा हूँ, मुझे इसके लिए माफ कर देना, लेकिन अब मुझे तुम्हारे भाई के हत्यारे को ढूंढना ही होगा। फिर वसीयत को लेती है, इनको पढ़ के बताती है कि इसके अंदर क्या है। मेन बात यही होती है कि इसको गैसिंग ग्रुप का उत्तराधिकारी बना दिया गया है। बाद में ली डॉन के साथ चली जाती है। ली डॉन न्यूज को दिखा रहा होता है और कहता है कि अब सभी आपके बारे में बात कर रहे हैं, डोंग मिन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और वैसे मेरे पास एक अच्छी न्यूज है, हमें गिलो की बॉडी मिल गई है। सन योंग अपने सेक्रेटरी मिस्टर हान से बात करती है और कहती है कि जल्दी से गिलो की बॉडी का फ्यूनरल करवा दो। ये कहता है कि ठीक है। अगले सीन में ली डॉन को देखते हैं जो कि एक पेशेंट से मिलने के लिए आता है। वहीं मिस्टर हान को देखते हैं जो गिलो की बॉडी को देख रहा था। ये इसको चलाने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर योंगरन आती है, इनको रोक लेती है। ऑफिसर बताता है कि लावारिस है, इसका कोई नहीं है, हमें इसे चलाना होगा। लेकिन योंगरन कहती है कि इसकी बॉडी क्राइम सीन पर पाई गई थी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मिस्टर हान इसको पकड़ता है और कहता है कि यहाँ से चली जाओ, लेकिन तभी यहाँ पर ली डॉन अपने आदमी लेकर आ जाता है। साथ में एक पेशेंट होती है और इनको बताता है कि ये पेशेंट गिलो की गार्डियन है, ओल्ड लेडी जो कि इसकी आंटी होती है। गिलो की बॉडी को देखती है, बताती है कि वही है। मिस्टर हान सन योंग के पास आता है, ये सब बातें बताता है। सन योंग इसको मारने लगती है और कहती है कि कुछ भी हो जाए ऑटोप्सी रिपोर्ट फेक होनी चाहिए। अगले सीन में देखते हैं कि पुलिस वाले डॉक्टर से बात कर रहे थे जो कि ऑटोप्सी रिपोर्ट के बारे में होते हैं, लेकिन ये पुलिस वाले सन योंग के लिए काम कर रहे थे। तभी यहाँ पर योंगरन और ली डॉन पुलिस को लेकर आ जाते हैं। ये पुलिस वाले इन पुलिस वाले से कह रहे थे कि अब से ये केस हमारे हाथ में होगा और तुम क्या छिपा रहे हो। बाद में फेक ऑटोप्सी रिपोर्ट को देख लेते हैं। योंगरन ली डॉन से पूछते हैं कि ऑटोप्सी रिपोर्ट कब आएगी। ली डॉन ने बता दिया था कि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, रिपोर्ट आने पर सभी को पता चल जाएगा कि गिलो ने क्या किया था और डोंग मिन को रिलीज कर दिया जाएगा। पहले हमें ये प्रूफ करना होगा कि गिलो मोचैंग में आया था, क्या आपके कैमरा वहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन वो मना करती है और कहती है कि गिलो ने सारे तोड़ दिए थे। ली डॉन कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास एक और तरीका है। वही हम मिसोंग को देखते हैं जो रेजिग्नेशन लेटर को देख रही थी, जो कि नई टीचर का होता है। मिसोंग कहती है कि अब मैं किसे लेकर आऊंगी। तभी इसके पास ली डॉन कॉल करता है, बता देता है कि तुम्हें क्या करना है।
अगले सीन में देखते हैं कि ये क्या काम होता है। मोचैंग के कुछ लोग पुलिस स्टेशन में गवाही देने के लिए आते हैं। पुलिस वाला पूछ रहा होता है कि क्या गिलो मोचैंग में आया था। ये सभी हाँ भरते हैं, लेकिन जब ये पूछते हैं कि क्या तुमने उसको यांगरन को मारते हुए देखा था, ये कुछ नहीं कहते। तभी हाईजी आती है और कहती है कि मैंने देखा था, साथ में टैमिन भी होता है। हाईजी कई फोटो को देखती है जो गिलो के निशान के बारे में होता है। हालांकि एक प्रीवियस सीन को याद करती है जिसमें इसने देख लिया था कि गिलो की बॉडी पर कौन सा साइन है। बाद में बता देती है कि गिलो की बॉडी पर ये साइन था। पुलिस वाला कहता है कि तुम सही हो, क्या गवाही देने के लिए बाद में आ सकती हो। ये भी कहती है कि ठीक है। ली डॉन टेमिन से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। टेमिन इसको बता रहा होता है, साथ में ये सीन देखती भी है। टेमिन हाईजी के पास आता है, बता देता है कि कल मोचैंग के लोग सियोल में जाने वाले हैं। जिस आदमी ने तुमको मारा था उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन गवाही के लिए उन्हें जाना होगा। तभी हाईजी अपने फिंगर को हिलाती है और टेमिन डॉक्टर को लेने के लिए चला गया था। बाहर आकर मी संग लीडॉन से पूछते हैं कि यांगरन कहाँ पर है, क्या वो ठीक है। ये भी हाँ भरता है और कहता है कि आजकल वो फेमस हो गई है इसलिए वो नहीं आ सकी। बाद में मिसन इसे कई लेटर देती है और कहती है कि यांगरन को दे देना। किंडरगार्टन के बच्चों ने ये यांगरन के लिए लिखा है। वैसे सिविल अफेयर ऑफिस कहाँ पर है? मैं मोचांग में कई लोगों की पिटीशन लेकर आई हूँ, हमें डोंगमिन को बाहर निकालना ही होगा। लीडॉन कहता है कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, अब वो रिलीज हो जाएगा। तभी अंदर से सांगटे भागते हुए आता है और कह रहा होता है कि मुझे पता चल गया है कि ऑफिस कहाँ पर है, चलो साथ में चलते हैं। ली डॉन यांगरन के पास आता है हाईजी के बारे में और अंदर जो भी हुआ था उस सब के बारे में बताता है। ली डॉन कहता है कि ऑटोप्सी की रिपोर्ट आ चुकी है, हमने जो सोचा था वही हुआ, अब डोंगमिन को जल्दी रिलीज कर दिया जाएगा। बाद में रिपोर्टर सांघी के पास आते हैं, कुछ एविडेंस को देते हैं जो सन यंग के बारे में होता है। सांघी कह रही होती कि मैं ये सब नहीं कर सकती, पिछली बार मैं करने वाली थी लेकिन मेरे बॉस ने ऐसा नहीं होने दिया, ऊपर से प्रेशर बना रहे थे। लेकिन ये कहते हैं कि इस बार ऐसा नहीं होगा। अगले सीन में इस बारे में अपने बॉस से बात करती है, लेकिन बॉस ने कह दिया था कि तुम ये कर सकती हो, तुम्हें ये पब्लिश करना चाहिए। अगले सीन में पुलिस वाले को देखते जो कि सन यंग के पास आते हैं, कह रहे होते हैं कि आपको अरेस्ट किया जाएगा। हमें पता चला कि आखिरी बार गिलो तुमसे मिला था। लेकिन तभी सेक्रेटरी मिस्टर हान आता है और कहता है कि ये वो नहीं थी, वो मैं था, मैं उससे मिला था। यांगरन और लीडन घर पर आते हैं, चेयरमैन सामने ही होता जो कि यांगरन को पहचान नहीं पाता और उसको ये रिम कहता है। लीडन बाद में इसको यहाँ से ले जाता है। यांगरन बुलने से बात करती है और कहती है हम घर के बाहर जाने वाले, इस बार तुम्हें घर पर ध्यान देना होगा, जो भी यहाँ पर आता है मुझे बता देना। अगले सीन में चेयरमैन सांघी के बारे में आर्टिकल को देख रहा होता है जिसमें लिखा हुआ था कि गिलो इसके लिए काम किया करता था, ये एक सस्पेक्ट है। ये अपनी बेटी की फोटो को देखता है और कह रहा होता है कि अब जल्दी तुम्हें इंसाफ मिलेगा। लेकिन तभी इसे कुछ हो गया था। वहीं हम बुलने को देखते जो घर से बाहर चली जाती है, लेकिन तभी अचानक से चॉय आ जाती है। इसका कुछ सामान यहाँ पर रह गया था, इसीलिए अपने सामान को लेती है। लेकिन तभी पास में चेयरमैन को देखती है, चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। मिस्टर हान से पूछताछ की जा रही थी। पुलिस वाला पूछ रहा होता है कि सन यंग ने ये करने के लिए कितने पैसे दिए थे, लेकिन इसने कह दिया था कि मैं अपने लॉयर से बात करूंगा। चॉय को होश आती है, आसपास देखती है और कहती है कि मैं कसम खाती हूँ मैंने चेयरमैन को देखा था। फिर बाहर आती है, उस निशान को देखती है जो गीले पाव के होते हैं, इन्हें फॉलो करती है और सामने चेयरमैन होता है। ये इसके पास आती है, पूछती है कि क्या सच में यहाँ पर हो। चेयरमैन कहता है कि मुझे पानी चाहिए। चॉय इसे पानी दे देती है, इसके साथ भी कुछ फोटो लेती है और पूछती है कि यांगरन कौन है, लेकिन इसे नहीं पता होता। चॉय कहती है कि चलो मैं आपको बेडरूम में ले चलती हूँ। बाद में सन यंग के पास कॉल करती है, इसे बताना चाहती है कि यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन सन यंग कॉल रिसीव नहीं करती। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद सन यंग का फोन रिंग कर रहा था जो कि चेयरमैन की ओर से होता है। चेयरमैन इसे पूछता है कि ये रंग तुम कहाँ पर हो, जल्दी से यहाँ पर आओ। सन यंग चॉय के पास कॉल करती है, इसको बता देती है कि तुम्हें क्या करना है, घर की लाइट्स काट दो ताकि सभी डोर बंद हो जाए, घर के अंदर कोई नहीं रहना चाहिए। चॉय कहती है ठीक है मैं समझ गई। बाद में ऐसा ही करती है। ली डॉन यांगरन को एक जगह पर ले आता है और कहता है कि आपके लिए सरप्राइज है। पहले समझ नहीं पाती, लेकिन जब ये बता देता है कि डोंगमिन रिलीज होने वाला है और वहीं पर आएगा। बाद में गाड़ी से बाहर आ गई थी, जेल को देख रही होती है। सन यंग को देखते ये भी गाड़ी लेकर घर के पास आ जाती है, लेकिन पास में बुल नहीं होती जो कि इसको देख लेती है। बाद में यांगरन के पास कॉल करती है और कहती है कि घर के अंदर अभी कोई आ गया है और ये सन यंग है। यांगरन लीडॉन से कहती है कि डोंगमिन को ले आना, मुझे जाना होगा। सन यंग घर पर आ गई है।
बाद में यहाँ से भाग जाती है। वही हम सनयोंग को देखते जो घर के अंदर आ जाती है। चेयरमैन इसको देखता है, कहता है कि ये रिम तुम कहाँ पर थी, मैं काफी लंबे टाइम तक तुम्हारा वेट कर रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।